बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ हमेशा की तरह। आज का लेक्चर नंबर 24 है। तो देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर में क्या है। आज का लेक्चर मिस करने वाला नहीं है, ख़ास तौर पे अच्छी कम्युनिकेशन और फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए इसमें बहुत मज़े की चीज़ें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम आने वाला मटेरियल आज के लेक्चर में शामिल है। तो क्या है जी टुडेज़ लेसन? वेरी यूज़फुल एक्सप्रेशंस फॉर फ्रीलांसर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो मुख्तलिफ सिचुएशन का सामना करते हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना आप कर रहे होते हैं। कभी आपने क्लाइंट के साथ तारुफ़ करना होता है, कभी आपने उससे ताल्लुक़ बनाना होता है, कभी आप उसको पेमेंट की बात कर रहे होते हैं, कभी किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज वो सारे जुमले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपने इस्तेमाल करने हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ सूरत हाल में, क्या-क्या जुमले बोलने हैं, किस तरह से बात करनी है कि क्लाइंट आपसे मुतासिर भी हो और आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखते हैं कि आज के लेसन में किन-किन सिचुएशंस का ज़िक्र किया गया है। जी, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ व्हेन मेकिंग कॉन्टैक्ट। इंट्रोड्यूस करना है जी, अपने आप ताल्लुक़ बनाना है आपने और तारुफ़ करवाना है, उसके बाद ताल्लुक़ बनाना है जी आपने। उसके बाद डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को आपने डिस्कस करना है। प्रोजेक्ट को आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। प्रपोजिंग योर सर्विसेज एंड नेगोशिएटिंग, नेगोशिएट कैसे करना है, उसे भाव-ताव रेट कैसे तय करना है और अपनी सर्विसेज कैसे पेश करनी है, इसका आपने ज़िक्र करना है जी। और स्टार्टिंग एंड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, स्टार्ट कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है और उस पे वर्किंग कैसे करनी है, ये सारी बातचीत कैसे आपने अपने क्लाइंट के साथ करनी है, तो ये आज के लेसन में देखी जाएगी। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि और कौन-कौन सी सिचुएशंस हैं, जिनके बारे में आज बात की जाएगी। तो आगे आता है जनाब डिलीवरिंग वर्क एंड सीकिंग फीडबैक। अब आपने काम कर लिया, प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, फीडबैक लेनी है, काम जमा कैसे कराना है, क्लाइंट को काम देना कैसे है, ईमेल करनी है या व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी बातचीत हो रही है या आप बात कर रहे हैं फाइवर या किसी और प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, तो आपने उससे बात कैसे करनी है, उसको प्रोजेक्ट जमा कैसे सबमिट कैसे करवाना है और उसके बाद जी फिर आपने फीडबैक भी तो चाहिए ना, मुस्तकबिल के क्लाइंट क को को कन्विंस करने के लिए। इनवॉइसिंग एंड पेमेंट, इनवॉइसिंग और पेमेंट के मामलात आ जाइए। सारा कुछ प्रोजेक्ट जो आपने किया, सारा जो आपने मामला किया, उसमें आप इनवॉइस कैसे बनाएँगे और पेमेंट का असल मामला होता है जी, पेमेंट कैसे लेनी है। मेंटेनिंग क्लाइंट रिलेशनशिप एंड फ्यूचर वर्क, जी, क्लाइंट के साथ ताल्लुक आपने कैसे बना के रखना है। आपने काम कर दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पैसे आपको मिल गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? उस क्लाइंट को जाने तो नहीं देंगे। वो क्लाइंट अगर आपसे अभी मुतमईन है, तो नेक्स्ट टाइम भी आपसे मुतमईन होगा, उससे ताल्लुक आपने बना के रखना। तो ये ऐसे काम के लिए आपने क्या-क्या जुमले इस्तेमाल करने, देखते हैं। हैंडलिंग इश्यूज़ एंड सेटिंग बाउंड्रीज़, जी, कोई इश्यूज़ आ जाएँ, कोई मसाइल आ जाएँ, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो आपने कैसे उनको डिस्कस करना है और क्या-क्या जुमले, क्या-क्या बातें आपने करनी हैं। तो ये सारी सिचुएशंस थी जो आज हमने डिस्कस की। अभी इनके बारे में अब मज़ीद तफ़सील जानते हैं कि इनके बारे में हमने क्या-क्या बात करनी है, इन इन सिचुएशंस के बारे में हमने क्या-क्या जुमले बोलने हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास है जी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड मेकिंग कॉन्टैक्ट। तारुफ़ करवाना है आपने अपना, तारुफ़ करवाना है, ताल्लुक बनाना है, तो क्या-क्या जुमले बोले जा सकते हैं इस ज़िमन में? हेलो, आई एम फ़ारिज़, अ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर। अब ज़रा गौर से देखिएगा, हमारे अगले सारे भी जो जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितने भी जुमले हैं, उसमें जो मैंने रेड किया हुआ है, वहाँ पे आप अपना वहाँ पे नाम रख सकते हैं। अब फ़ारिज़ किसी का नाम है, तो आपने तो यहाँ ये नहीं लिखना ना, जो ब्रैकेट में है और जो रेड है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आ गया ब्रैकेट में फ़ारिज़ और ये आ गया वेब डिज़ाइनर। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, अली या ताहिर या वसीम, जो भी है, और आप जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे वेब डिज़ाइनर रखा हुआ है। तो आप कौन-सी सर्विस दे रहे हैं, आपने वो लिखनी है। बिल्कुल ये नहीं लिख देना। यानी रेड जहाँ-जहाँ पे भी आएगा, ब्रैकेट जहाँ-जहाँ पे भी आएगा, रेड कलर में ब्रैकेट जहाँ-जहाँ पे भी आएगा, आपने वहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सर्विसेज़ के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे आपने एंट्री करनी है। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी है। समझ तो आप गए होंगे जी। आगे देखते हैं जी। आई केम अक्रॉस योर प्रोजेक्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड। अब आपने रेड में क्या बताना जी कि मुझे आपका प्रोजेक्ट फलां-फलां जगह पे मिला, फाइवर पे मिला, अपवर्क पे मिला, गुरु.com पे मिला, कहाँ पे मिला? और वो मैंने रेड कर दिया हुआ है। यानी रेड जहाँ पे होगा आपने उसको ज़रूरत के मुताबिक चेंज करना है। आपने मैंने तो लिंक्डइन लिखा हुआ है। अगर आपने
अगर आपको वहाँ पे guru.com पे मिला है या freelancer.com पे मिला है या जो है आपका फाइवर पे मिला है क्लाइंट, तो आपने उसका मेंशन करना है। रेड जहाँ-जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने ज़रूरत के मुताबिक चेंज करनी है। मेरा ख़्याल है मज़ीद इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ तो आप गए होंगे। I came across your project posting on LinkedIn and I am very interested. मुझे आपका जो प्रोजेक्ट है वो मुझे लिंक्डइन पे मिला और मैं उस पे काम करने में दिलचस्पी रखता हूँ। I'd like to express my interest in this opportunity. मैं चाहता हूँ कि अपना इंटरेस्ट जो है इस मौके पे शो करूँ टू रीडिज़ाइन योर कंपनी वेबसाइट, कि आप जो चाह रहे हैं कि कंपनी वेबसाइट जो आप चाह रहे हैं कि रीडिज़ाइन करवाएँ, तो मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जी, आई हैव बीन वर्किंग एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, मिसाल के तौर पे आप बताएँ अपना कि मैं किस हैसियत से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर 5 इयर्स। आगे आपने 5 नहीं लिखना ना, आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, व्हाटएवर। तो ये जुमले इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब आपने अपना तारुफ करवाना हो और अपना तजर्बा बताना हो। माई एक्सपर्टीज लाइज इन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। मेरी महारत जो है वो एसईओ में है, कंटेंट क्रिएशन में है और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी में है। तो ये आपकी सर्विसेज हैं, आपने बताना है कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपने इस तरीके से बताना है। आई हैव अटैच माई पोर्टफोलियो। मैंने जो अपना पोर्टफोलियो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो मैंने जगह बनाई हुई है, वो कोई वेबसाइट है, कोई जो गूगल ड्राइव की जगह है, कुछ ऐसा है, आपने पोर्टफोलियो जहाँ पे भी बनाया हुआ है, वो आपने कहना है कि जी मैंने अटैच कर दिया है। शोकेसिंग माय प्रीवियस वेबसाइट डिज़ाइन्स, जिसके अंदर मैंने अपने साबका वेबसाइट के डिज़ाइन मैंने बताए हुए हैं, दिखाए हुए हैं फॉर योर रिव्यू, ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें, देख सकें। आप मेरा पिछला काम देख लें, इस जगह पे मौजूद है, ताकि आपको पता चले कि मेरी काम करने की नौयत क्या है, मैं किस लेवल का काम करता हूँ। जी, यू कैन फाइंड एग्ज़ाम्पल्स ऑफ माय वर्क हियर। जी, आप आगे वेबसाइट बता दें, आगे आप फ़ेसबुक का वो जो पेज बनाया हुआ है आपने उसका लिंक दे दें। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है www.huzaifahahmed.com, तो कुछ भी आपने बनाया हुआ है, जहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है, जहाँ पे आपने सैंपल्स अपने रखे हुए हैं, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। प्लीज़ फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल और फ़ोन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। बिला झिझक मुझसे राब्ता कीजिए, ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए, अगर आपके कुछ सवालात हैं तो। आई एम अवेलेबल फॉर अ कॉल टू डिस्कस दिस फर्दर। मैं कॉल पे अवेलेबल हूँ, इसको मज़ीद हम बात कर सकते हैं, मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जी, अगली सिचुएशन क्या आ गई, डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। अब आपको प्रोजेक्ट मिल गया, उसने आपका काम देख लिया। अब आप चाह रहे हैं कि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, मज़ीद मालूमात मिलें, वो अपनी बात आप तक पहुँचा दे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आप उस प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम करेंगे। कैन वी डिस्कस द प्रोजेक्ट इन मोर डिटेल? हाँ जी, अब आपको मज़ीद तफ़सील चाहिए, उसने येस कर दिया, उसने आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो देख लिया। अब आप मज़ीद क्या बात करेंगे उससे? तो आप सबसे पहले उसको ये कहेंगे, जनाब क्या हम मज़ीद इस पे बात करें हम? इसके बारे में मज़ीद तफ़सील से बात करें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी ज़रूरियात क्या-क्या हैं, किस तरह से आप चाहते हैं, वेबसाइट अगर बनवानी है तो कैसे बनवानी है? किस तरह की उसके ऊपर जो आउटलुक है उसकी कैसे होनी चाहिए? कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट? जी, क्या आप मज़ीद मालूमात दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जिस पे मैंने काम करना है? भई अधूरा काम तो नहीं छोड़ना ना, पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पता करके फिर ही काम करना है ना, तो रिक्वायरमेंट पता करने के लिए ये सारी बातें हो रही। व्हाट आर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टास्क? इस काम के लिए आपकी ख़ास ज़रूरियात क्या हैं? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी? डू यू हैव एनी एग्ज़ाम्पल्स और रेफरेंसेस आई कैन लुक एट फॉर द काइंड ऑफ स्टाइल यू प्रेफर? जी, कोई आपके ज़हन में कोई आइडिया है? बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि जी वेबसाइट बनानी है हमने, फलाँ-फलाँ वेबसाइट है, उसके मुताबिक हमने काम करना है, फलाँ सॉफ्टवेयर है, उसके मुताबिक हमने काम करना है। तो आपके ज़हन में कोई सैंपल मौजूद है, कोई ऐसी मिसाल मौजूद है, जिसमें आप ये समझें कि मुझे मेरे लिए आसानी हो जाएगी आपका प्रोजेक्ट पूरा करने में? तो ये आपने बात करनी है। डू यू हैव एनी एग्ज़ाम्पल्स और रेफरेंसेस आई कैन लुक एट? फॉर द काइंड ऑफ स्टाइल यू प्रेफर?
क्या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो आप मुझे दिखाएँ और मुझे समझने में आसानी हो जाए? जी, अब क्या है? टू इंश्योर आई अंडरस्टैंड करेक्टली यू नीड, हाँ जी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जब आपसे सारी डिस्कशन हो जाए, जब क्लाइंट आपसे सारी बातचीत कर ले, तो आपने अपने लफ्ज़ों में उसकी रिक्वायरमेंट उसको बता देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। टू इंश्योर आई अंडरस्टैंड करेक्टली, इस बात की यकीन दहानी करने के लिए कि मुझे आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है। आगे आपने बताना है कि जी आप ये चाह रहे हैं, यू नीड अ मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद ई-कॉमर्स कैपेबिलिटीज़, मतलब आप ये चाह रहे हैं क्या? अब यहाँ से बात आगे चलेगी, या तो वो येस कहेगा या वो नो कहेगा। येस कहेगा तो आपका काम इसका मतलब है ओके है, आपको बात समझ आ गई है। और जब वो नो कहेगा तो आप कहें अच्छा मुझे मज़ीद बातें बता दो फिर, कि इसमें और क्या चाहते हैं आप? तो ये निहायत इम्पोर्टेंट जुमला है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। जब सारी डिस्कशन हो जाए तो आपने उस पे ये बात करनी है अपने अपने क्लाइंट के साथ कि जनाब आपकी बात जो मुझे समझ आई है, क्या वो ये है? अगर वो येस कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, नो कर दे तो दोबारा उससे पूछें जी और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? ये निहायत इंपॉर्टेंट जुमला है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इन सब जुमलों के। नोट्स तो आप यकीनन बना रहे होंगे। व्हाट आर योर प्रेफर्ड कम्युनिकेशन मेथड? जी, अगर मैंने को आपसे बातचीत करनी है, कोई राब्ता करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई काम करने के दौरान, तो आप किस तरीके से चाहते हैं कि मैं आपसे राब्ता करूँ? ईमेल के ज़रिए करूँ, फ़ोन के ज़रिए करूँ और वीडियो कॉल्स के ज़रिए करूँ? किस-किस तरीके से मैं आपसे राब्ता कर सकता हूँ, मुझे बता दें ताकि काम में डिले ना हो, काम में ताख़ीर ना हो। मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपसे फ़ौरी तौर पे कैसे राब्ता कर सकता हूँ? मुझे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह बता दें कि हम कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे टाइम की बचत के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमले हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमले हैं। ये लिख लें, इनके नोट्स बना लें तो बड़ी अच्छी बात है। लेट्स स्केड्यूल, शेड्यूल भी कहते हैं, स्केड्यूल भी कहते हैं। लेट्स स्केड्यूल अ कॉल, चलें आएँ, हम एक कॉल रख लेते हैं ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ट्यूसडे की दोपहर को, टू अलाइन ऑन द प्रोजेक्ट डिटेल्स, ताकि हम प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं उन पे बात कर सकें। अब देखें, काम आपको सारा आता है, फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट बनाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, काम के अंदर वो माहिर होते हैं। लेकिन जब वो कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पे बात ख़राब हो जाती है। तो ये सारी बातें आपकी अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हैं। सारे के सारे जुमले, सारी की सारी बातें ज़रूर ज़हन-नशीन कर लें, कहीं नोट कर लें। मुख्तलिफ़ सिचुएशंस आती हैं, ज़्यादातर यही वाली आती है जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है और कर चुका हूँ। ये लाज़मी तौर पे इस तरह से बात करें ताकि आपका इंप्रेशन अगले पे, एक क्लाइंट पे अच्छा पड़े और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो। कि ये लाज़मी तौर पे इन जुमलों को पढ़ें, आप अपने यकीनन काम में माहिर होंगे। लेकिन अगर अब आप कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे काम बड़ा ख़राब हो जाता है। इसीलिए आपके लिए स्पेशली ये कोर्स लाया लाया गया है। पहले तो आपको बताया गया कि इंग्लिश की बेसिक्स क्या होती हैं, इंग्लिश के मामलात क्या होते हैं, और उसके बाद अब हम स्पेसिफिकली आ चुके हुए हैं कि फ्रीलांसिंग में क्या-क्या मसाइल आते हैं और किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हम अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट से गुफ्तगू कर सकें। अपने काम में, मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने काम में आप माहिर हैं, सब कुछ आपको आता है, लेकिन कम्युनिकेशन के मामला जब आते हैं तो बड़ा काम ख़राब हो जाता है। तो लिहाज़ा इन बातों को तवज्जो से सुनें और इनको नोट कर लें। जी, अगला पॉइंट, प्रपोजिंग योर सर्विसेज़ एंड नेगोशिएटिंग। जी, अपनी सर्विसेज़ आपने पेश करनी है और नेगोशिएट यानी भाव-ताव करना है, रेट थोड़ा बहुत करना है, बहुत जैसे ज़्यादातर करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी पेमेंट की पेमेंट के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए तो कैसे करनी है आपने? बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन आई प्रपोज अ 3 पेज वेबसाइट डिज़ाइन विद 2 रिवीजन राउंड्स। जी, हमारी जो डिस्कशन हुई है उस पे अब हमने क्या तय किया है कि मैं आपके लिए क्या करूँगा जी, आपकी वेबसाइट बनाऊँगा, 3 पेजेज़ की वेबसाइट होगी विद 2 रिवीजन्स राउंड, और उसको मैं 2 दफ़ा रिवाइज़ करूँगा। कोई गलती आ गई, कोई एरर आ गया तो मैं उसको 2 दफ़ा देख लूँगा। मैं कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसको 2 दफ़ा मज़ीद देख सकूँगा उसको। तो तय ये हुआ, आपकी और क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन हो रही है और जब आप एक प्रोजेक्ट पे तय कर लेते हैं, हाँ जी, इसको इस तरह करना है, आपने तफ़सील ले ली ना, पिछली पिछली स्लाइड्स में आपको ये बताया गया ना कि तफ़सील लेनी है, मालूमात लेनी है। अब हो गया जी, आपको प्रोजेक्ट समझ आ गया है। अब आप कहते हैं जनाब कि हमारी जो सारी डिस्कशन हुई है, इसमें मैं आपके लिए क्या बनाने जा रहा हूँ जी, 3 पेज वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ और उसकी मैं 2 रिविज़न्स करूँगा। रिविज़न्स कब होती हैं? जब आप क्लाइंट को काम कोई पसंद नहीं आता हो तो वो कहता था अच्छा इसको थोड़ा-सा ये चेंज कर दें, इसका ये वाली डिज़ाइन, ये तस्वीर चेंज करके ये इसकी किसी और तरफ ले आएँ। तो वो फिर आप उसको रिवाइज़ करते हैं, रिविज़न कहते हैं उसको।
माई रेट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क इज $50 पर आवर। जी, इस तरह के काम के मैं $50 1 घंटे के लेता हूँ। $50, हाँ जी, रुपए नहीं, $50 मैं लेता हूँ 1 घंटे के काम के। तो ये आप अपने अपना उसको रेट बता दिया, नेगोशिएट करना चाहे तो वो कर सकता है, ज़्यादातर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बातचीत भाव-ताव करना चाहेंगे तो वो आपसे बातचीत भी कर सकते हैं इस मौजू पे। तो आगे देखते हैं जी। आई कैन ऑफर यू अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ $1500 फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। वैसे तो मैं 1 घंटे के $50 लेता हूँ, लेकिन मैं पूरे जो प्रोजेक्ट है उसकी मैं एक फिक्स प्राइस आपसे ले लेता हूँ। $1500 मैं आपको लूँगा इस प्रोजेक्ट के। तो ये आपने देखा कि अगर पर आवर की बात करनी है तो कैसे करनी है, और अगर आपने फिक्स प्राइस करनी है पूरे प्रोजेक्ट की तो कैसे करनी है। बहुत मेहरबानी आपकी, इन जुमलों को ज़हन नशीन कर लें, कहीं लिख लें। ये बहुत काम आने वाले जुमले हैं आपके। आपकी महारत को 4 चाँद लगा देंगे ये सारे के सारे जुमले। अगला क्या जी? दिस इंक्लूड्स डिज़ाइन मॉकअप्स, डेवलपमेंट एंड बेसिक एसईओ सेटअप। जी, इसमें क्या-क्या शामिल है जी? डिज़ाइन मॉकअप शामिल हैं, मैं आपको डिज़ाइन बना के दूँगा। डेवलपमेंट कैसे करनी है आपकी, बेसिक एसईओ मैं आपको करके दूँगा। मतलब जो-जो आप ने काम करने हैं वो आप इस तरह से कह सकते हैं। आई रिक्वायर 30% अपफ्रंट पेमेंट। हाँ जी, काम शुरू करने से पहले मैं 30% लूँगा, जो हमारा तय हो चुका है, जो हमारी प्राइस तय हो गई है, जो हमारी कीमत तय हो गई है, मैं 30% लूँगा टू सिक्योर माय टाइम एंड रिसोर्सेज़, ताकि मैं अपने टाइम को महफूज़ कर सकूँ बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। तो आप उसको सिंपली कह दें जी, अगर आपको काम उसको पसंद आ गया, क्लाइंट को पसंद आ गया, तो आप सिंपली कह दें कि जनाब, मैं आपसे क्या करूँगा जनाब, 30% आपसे डिमांड करूँगा। अच्छा, अगर रेड में लिखा हो ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप कहें जी मैं 10% ले लूँगा, इसलिए तो मैंने रेड किया हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से खुद चेंजेस कर सकते हैं, करना चाहें तो। 30% कह दें, 20 कह दें, 10 कह दें, 15 कह दें, 40 कह दें, इट्स अप टू यू। Here is a detailed proposal attached to this email outlining my services and pricing। जी, मैं अपनी तफ़सील आपको भेज रहा हूँ ईमेल में, मैंने जिसमें क्या-क्या काम मैंने क्या करने हैं, कौन-कौन से काम मैं करता हूँ, और साथ उनकी प्राइस भी, कीमत भी मौजूद है। तो अगली सिचुएशन कौन-सी आ गई जी? स्टार्टिंग एंड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे काम करना है जी आपने, स्टार्ट करना है और उस पे मेहनत करनी शुरू करनी है, काम करना शुरू करना है। तो उस दौरान अगर आपने कोई बातचीत करनी है अपने क्लाइंट के साथ तो कैसे करेंगे, ये देखते हैं जी। नंबर 1, आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड ब्रिंग योर विजन टू लाइफ। बहुत शानदार जुमला, बहुत शानदार जुमला। मुझे बड़ी खुशी है, मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगा हूँ और आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है, उसको मैं हकीकत में ढालने जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा जुमला, काम आएगा। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माई प्रोग्रेस विद वीकली रिपोर्ट्स। मैं अपनी प्रोग्रेस के बारे में आपको बताता जाऊँगा वीकली रिपोर्ट के अंदर। हर वीक मैं आपको रिपोर्ट देता जाऊँगा कि अब काम कहाँ तक पहुँचा। अपडेट करता रहूँगा मैं आपको, फीडबैक देता रहूँगा मैं आपको कि अब काम कहाँ तक पहुँचा, अब काम कहाँ तक पहुँचा। जस्ट वांटेड टू प्रोवाइड अ क्विक अपडेट। फिर जी मैं चाहता हूँ, आपने उसको मैसेज किया, क्या मैसेज किया जी, कि मैं आपको एक बड़ी क्विक सी अपडेट देना चाहता हूँ। मैं आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ, अपडेट देना चाहता हूँ कि जनाब आपका काम इतना-इतना सा हो गया। इतना काम हो गया, इतना काम रह गया, इतने परसेंट हो गया, ये मैंने कर लिया। आप उसको अपडेट रखें। इससे फ़ायदा क्या होने जा रहा है अब आपको? फ़ायदा ये होने जा रहा है कि क्लाइंट पे आपका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा जी आपका? नंबर 1 तो आपका ये असर पड़ेगा कि आपका क्लाइंट आपसे राज़ी हो जाएगा कि यार देखो ये काम कर रहा है और साथ-साथ मुझे बता भी रहा है। मुझे अपडेट भी इसने रखा हुआ है। मुझे बता रहा है सारी बातें कि काम कहाँ तक पहुँचा। तो ये बड़ा अच्छा असर छोड़ रहा है। आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं कि यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फ्रीलांसर इन फैक्ट। अगला जी, आई एम करंटली वर्किंग ऑन डेवलपिंग द यूज़र इंटरफेस। जी, अगली बात जी, इस वक़्त मैं ये कर रहा हूँ, वही ना अपडेट रखा आपने कि मैं क्या कर रहा हूँ जी, वर्किंग कर रहा हूँ किस पे? डेवलपिंग द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस आपने बनाना होता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी ऐप के अंदर, तो मैं वो इस वक़्त बना रहा हूँ जी। इस वक़्त मैं उस जगह पे, उस पोर्शन में पहुँचा हुआ हूँ। आई एंटिसिपेट हैविंग द फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी बाय फ्राइडे। मैं गेस करता हूँ, मेरा अंदाज़ा है,
मेरा अंदाज़ा है कि मैं फ्राइडे तक जी फर्स्ट ड्राफ्ट बना दूँगा। जो मैंने बेसिक बुनियादी चीज़ें बनाई हैं, वो मैं आपको बना के भेज दूँगा ताकि आप उसको रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद कुछ चेंजेज़ करनी है तो मैं कर दूँगा। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड फीडबैक ऑन दिस इनिशियल वर्ज़न? हाँ जी, आपने काम भेज दिया। अब आप कहते हैं जनाब ये जो मैंने पहला काम भेजा है, पहले जो काम जो करके भेजा है प्रोजेक्ट का, उसमें आप अपनी फीडबैक देंगे? कुछ कमी-बेशी करनी है, कुछ चेंजेज़ करनी हैं, कोई तस्वीरें चेंज करनी हैं, कोई दाएँ-बाएँ करना है, कोई ऐसा जो लिखा हुआ है मटीरियल, कुछ भी आपने चेंजेज़ करनी है, तो आप ज़रा मुझे इसके बारे में बताइए। टू मूव फॉरवर्ड आई नीड एक्सेस टू योर वेबसाइट बैकएंड। जी, अब मैंने ये काम कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी जो मैंने वेबसाइट बनानी है उसका मुझे एक्सेस दे दें ताकि मैं आपकी वेबसाइट वहाँ पे सेट कर सकूँ। आपकी वेबसाइट को वहाँ पे अपलोड कर सकूँ, वहाँ पे ऑनलाइन कर सकूँ, एक्टिवेट कर सकूँ। आई एम ऑन ट्रैक टू मीट द एग्रीड अपॉन डेडलाइन्स एज़ पर आवर प्रोजेक्ट शेड्यूल। जी, जनाब मैं बिल्कुल ट्रैक पे हूँ, जो मैंने तय किया था, जो मैंने बातचीत की थी, मैं उस पे बिल्कुल ट्रैक पे हूँ। जैसा कि तय हुआ था कि इस वक़्त तक मैं वो काम करके दे दूँगा, तो मैंने वो काम कर दिया। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जी, नेसेसरी मैंने लफ़्ज़ बोला, नेसेसरी नहीं बोला। हाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। नेसेसरी कोई लफ़्ज़ नहीं होता, द वर्ड इज़ नेसेसरी। बहुत मेहरबानी आपकी, इस लफ़्ज़ को ज़हन-नशीन कर लें। नेसेसरी, 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 नेसेसरी नहीं होता जी। तो देखते हैं क्या जुमला जी? थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ज़रूरी मालूमात मुहैया कर दी। तो अगला जुमला है जी डिलीवरिंग वर्क एंड सीकिंग फीडबैक। अब आपने काम जमा करा दिया। पहले तो आपने कहा था ना देख लें मैंने थोड़ा बहुत किया है, जो मैंने काम किया उसको ज़रा देख लें, कुछ कमी-बेशी करनी है तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। अब आपने काम पूरा कर दिया है और आप उसको कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे? आई एम प्लीज़्ड टू सबमिट द कंप्लीटेड वेबसाइट डिज़ाइन। मुझे खुशी है कि मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको मैं सबमिट करवा रहा हूँ। जो भी प्रोजेक्ट है कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, वो रेड में किया हुआ ना, वही वाली बात जी बताई हुई है आपको बार-बार कि आपने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं करना, ज़हन में रखिएगा। प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड फाइनल रिपोर्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट। जी, मैंने जो आखिरी फाइनल रिपोर्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आप बना दी है, वो ज़रा देख लीजिए। उसमें क्या-क्या मामलात हैं, ज़रा देख लीजिए। हियर इज़ द फाइनल वर्ज़न ऑफ द आर्टिकल वी डिस्कस्ड। ये रहा फाइनल प्रोडक्ट जो आपने मुझे काम करने के लिए कहा था, मैं आपको भेज रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। आई होप दिस मीट्स योर एक्सपेक्टेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपकी उम्मीदों के मुताबिक होंगी एंड अलाइन्स विद योर विज़न, और जो आपने सोचा हुआ था, जो आपके ज़हन में था, उसके बिल्कुल मुताबिक जो मैंने काम किया है, वो उसके बिल्कुल मुताबिक आपको मिलेगा। बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे जुमले जी, एक से एक बढ़ के जुमला है। इसी को आपने इस्तेमाल करना है, आपकी फ़ीडबैक अच्छी आएगी इंशाअल्लाह अगर आप इन जुमलों को अपनी फ्रीलांसिंग कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बड़ी मेहनत से ये जुमले सेलेक्ट हुए हैं। बेशुमार जुमले सोचे, बेशुमार बातें सोची, लेकिन अच्छा इसको ये कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको इसमें से ये बात आ रही है, आपके सामने तो बस ये गिनती 1, 2, 3, 4 करके आ रहे हैं ना, लेकिन जिस तरीके से ये सिलेक्ट हुए हैं, ये बड़ी जगहों से गुज़रने के बाद, बड़े टेस्ट गुज़रने के बाद हर हर एक जुमला जो है वो फाइनल हुआ। तो इसको आपने ईज़ी नहीं लेना। आगे देखते हैं जी। प्लीज़ टेक अ लुक एट द अटैच्ड फाइल्स एंड लेट मी नो योर थॉट्स। जी, जो मैंने अटैच फाइल भेजी है, उसको आप देख लीजिए और मुझे जो आपका ख़्याल है बताइए कि कैसा बना है, क्या बना है? आई एम ओपन टू एनी रिविजन्स यू मे हैव बेस्ड ऑन योर टीम्स रिव्यू। मैं बिल्कुल ओपन हूँ। आप जितनी रिवीजन कहें, पहले तो आपने तय कर लिया मैं 2 रिविजन्स करूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं जी आपका कोई मसला ही नहीं और ये बड़ी अच्छी बात है। आप कहें जी जितनी रिविजन्स आप कहेंगे मैं कर दूँगा। तो क्लाइंट कहेगा यार ये इतना अच्छा बंदा है। तो रिविजन्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप न्यू हैं स्पेशली तो रिविजन्स ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें कि जनाब आपको अगर ज़रा सा भी कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट चेंज करने में प्रॉब्लम हुआ, कोई किसी किस्म की भी आपने इस प्रोजेक्ट में चेंज करवानी हुई, मैं हाज़िर। अब क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा तो लग जाएगा, लेकिन क्लाइंट आपके हाथ से जाएगा नहीं। ये कम्युनिकेशन का तरीका है ना जी। वो जब कंपेयर करेगा यार उस बंदे ने तो मेरे साथ 2 रिविजन्स की बात की थी, 2 करके तो उसने तीसरी की मैंने बात की तो उसने की नहीं। ये मुझे कह रहा है कि
जितना चाहे मैं काम कर दूँगा, तो ज़ाहिर है आप उसके खातों में फिर उसके रिकॉर्ड में फिर ऊपर आ गए ना फिर आप, तो ज़ाहिर है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इस सिलसिले में अगर आपने इस तरह से काम करना है, इस तरह से बात करनी है तो आप क्या कहेंगे जी? आई एम ओपन टू एनी रिविजन्स यू मे हैव बेस्ड ऑन योर टीम रिव्यू। आप रिव्यू कर दें, आपकी टीम रिव्यू कर दे, कोई चेंजेस करनी है, बंदा हाज़िर है। योर फीडबैक इज़ हाइली एप्रिशिएटेड। आपने जो फीडबैक दिया आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी फीडबैक देख के, पढ़ के, सुन के। जी, लेट मी नो इफ एनी एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एंड आई विल एड्रेस देम प्रॉम्प्टली फौरी तौर पे। जी, मुझे बता दें कोई एडजस्टमेंट करनी है, कोई तब्दीली लानी है तो मैं फौरी तौर पे इसको ठीक कर दूँगा। कोई एडजस्टमेंट, कोई चेंजेस, कोई तब्दीली कुछ भी करना है तो मुझे बता दीजिए। आई हैव मेड द रिविजन्स बेस्ड ऑन योर फीडबैक। हाँ जी, रिविजन्स करके उसको बाद में ठीक करके उसमें जो मामला ठीक होने वाले थे उनको ठीक करके आपने जमा फिर से करवा दी कि जनाब जैसे आपने कहा था, मैंने तो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया था, लेकिन आपने देखा उसमें आपको कुछ ख़ामियाँ नज़र आईं, मैंने उन ख़ामियों के जो आपने बताई मुझे ख़ामियाँ, मैंने उनके मुताबिक उसको मज़ीद ठीक कर दिया है। तो आपने जो कलर के मुताबिक की थी रिगार्डिंग द कलर स्कीम एंड लेआउट, कलर स्कीम के मुताबिक जो आपने बात की थी या जो-जो भी आपने ख़ामियाँ बताई थी, वो मैंने आपके कहने के मुताबिक ठीक कर दी हैं। आई एम कॉन्फिडेंट यू विल बी सैटिस्फाइड विद द फाइनल रिज़ल्ट। मैं इस बात पे एतमाद रखता हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि आपको मेरा फाइनल रिज़ल्ट जो है वो बड़ा अच्छा लगा होगा एंड दैट इट विल मीट योर बिज़नेस गोल्स और आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स इस काम के ज़रिए ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी। जी, काम कर दिया, सारा कुछ आपने जमा करवा दिया, पहले अपना अपना आपने आपको अपने तारुफ़ करवाया था याद करें, फिर आपने अपनी सर्विसेज़ दी थी, फिर आपने उसको मज़ीद डिस्कस किया था। फिर उसने फीडबैक के लिए कहा रिविज़न्स के लिए कहा, आपने रिविज़न्स कर दी, सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं जी? पेमेंट के लिए कर रहे हैं ना। तो अब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट लेनी है कि नहीं लेनी? अब पैसे मुझे दे दो, ऐसे तो कभी आपको पेमेंट नहीं मिलने वाली। पैसे दे दो भई, ऐसे भी पेमेंट नहीं प्यार से कहेंगे ना जी, तरीके से कहेंगे ना जी, अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए कहेंगे ना जी। आई हैव अटैच्ड द इनवॉइस आगे इनवॉइस का नंबर दे दें जी फॉर इनवॉइस एक तरह की रसीद होती है। तो मैंने जनाब वो इनवॉइस भेज दी है फॉर दिस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के लिए। इनवॉइस नंबर जो भी आप देना चाहें अपना, ये रेड में इसीलिए लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे तब्दीली कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट ड्यू इज़ $1500 जी $1500 अ, टोटल पैसे आपकी तरफ कितने बनते हैं जनाब? $1500 बनते हैं। मतलब क्या है? जमा करा दें यार, मेहरबानी होगी। पेमेंट इज़ ड्यू विदिन 15 डेज़ फ्रॉम द इनवॉइस डेट। हाँ जी, पेमेंट आपकी ड्यू हो चुकी है, बराए मेहरबानी याद दहानी करानी है ना, तो आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी हुई है, बराए मेहरबानी 15 दिन के अंदर-अंदर जमा करवा दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया होगा। माय प्रेफर्ड पेमेंट मेथड इज़ बैंक ट्रांसफ़र और पेपैल। पेपाल नहीं बोलना जी, पाल कोई लफ़्ज़ नहीं होता, पैल कहते हैं फ्रेंड को, दोस्त को, तो पेपैल होता है। पेपाल इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनंसिएशन, पेपैल, पैल मीन्स फ्रेंड। तो क्या आपने कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे दिए जाएँ, आप मुझे पैसे जो भेजने हैं वो बैंक के ज़रिए भेजें, बैंक अकाउंट में भेजें या पेपैल के ज़रिए मुझे आप पेमेंट करें। पेपाल नहीं कहना जी। प्लीज़ लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द इनवॉइस। हाँ जी, मैंने आपको इनवॉइस भेज दी है। आपको इसके मुतल्लिक कोई मसाइल हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट पेमेंट। जी, पेमेंट आ गई, आपने अपने बैंक में रिसीव कर ली, आपको पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ गई कि जनाब आपको पेमेंट आ चुकी है, अब आपने क्या मैसेज करना है जनाब, उसका शुक्रिया भी तो अदा करना है, यहीं से नहीं बट टाटा बाय-बाय नहीं कर देना आपने। आपने क्या कहना है जी, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट पेमेंट। आपने फौरी तौर पे पैसे जमा करवाए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आई हैव रिसीव्ड योर पेमेंट ऑफ $1500 थैंक यू। जनाब मुझे आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है $1500 की। बहुत शुक्रिया। अब इसके ज़रिए आप ना सिर्फ़ उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बल्कि आप बता रहे हैं जी मुझे ये अमाउंट रिसीव हुई है। ये रिकॉर्ड पे आ गई है, आपका मैसेज गया अ, तो आपने उसको बता दिया जी मुझे आपकी ये पेमेंट आज जो मुझे रिसीव हो गई है। अगली बात जी, जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर जी अगर उसने पेमेंट नहीं की, तो जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर दैट द पेमेंट ऑफ $1500 इज़ ड्यू ऑन जून 1st 2025 जी, आपको मैं बस एक फ्रेंडली सा, एक बड़ा प्यार भरा रिमाइंडर याद दहानी करवा रहा हूँ कि आपकी पेमेंट जो है वो ये कम जून 2025
आपको ड्यू होने वाली है, तो $1500 आपकी बड़ी मेहरबानी जमा करवा दें। कुड यू प्लीज़ कन्फर्म व्हेन द पेमेंट विल बी प्रोसेस्ड? जी, क्या आप कन्फर्म कर सकते हैं कि पेमेंट आप कब करवाएँगे? पेमेंट के बारे में बातचीत करनी है, आपको क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहा, तो बड़े प्यार से आपने उसको कहना है, पेमेंट नहीं जमा करा रहे, मैं तुमसे नहीं बात करता, जाओ। ये तो नहीं कहेंगे ना जी आप। ये प्रॉपर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन तो नहीं है। आप तो कहेंगे जनाब कन्फर्म कर दें आप पेमेंट कब जमा कराएँगे। आई एप्रिशिएट योर बिज़नेस एंड लुक फॉरवर्ड टू फर्दर कोलैबोरेशंस। जी, मुझे आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा और मैं मज़ीद देखता हूँ कि आपके साथ कैसे मज़ीद काम हो सकता है। तो मैं आपके साथ मज़ीद काम करना चाहूँगा। मेंटेनिंग क्लाइंट रिलेशनशिप। जी, काम कर दिया, पैसे भी आ गए, जमा जमा भी हो गए, खाते-पीते भी गए, इस्तेमाल भी हो गए, लेकिन अब क्लाइंट नहीं ज़ाया करना आपने। आपका एसेट बन गया ये, बड़ी मुश्किल से आपने इसको कन्विंस किया था, बड़ी मुश्किल से आपने इससे बातचीत की थी, बड़ी मुश्किल से आपने इसका प्रोजेक्ट बनाया था। अब एक दफ़ा प्रोजेक्ट करने के बाद उसको वो सारी मेहनत ज़ाया कर देंगे? नेवर। क्योंकि इसी ने तो आपको अब मज़ीद पैसे देने हैं। क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट को रिटेन कैसे रखना है, उसी क्लाइंट से दोबारा कहा नया बंदा लाएँगे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, नया बंदा आएगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस पे मेहनत हो गई हुई है, वो तो मज़ीद काम देगा ना जी आपको। और ज़्यादातर पैसे फ्रीलांसिंग में आते ही इस तरह से कि जो जो पहले के लोग हैं, जो आपसे मुतमईन हैं, जो आपसे काम करवा चुके हैं, जिनके प्रोजेक्ट पे आपने ढेर सारी मेहनत की हुई है, उनको आप राब्ते में रखें, उनसे ताल्लुक में रहें और उनसे पूछते रहें जी मज़ीद कोई काम है तो मैं बंदा हाज़िर। क्या-क्या बातें कर सकते हैं जी आप इस काम में? एक से एक बढ़ के जुमला है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, बड़ी मेहनत से ये जुमलों की सिलेक्शन की गई है। इनको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखिएगा। इट वाज़ अ प्लेज़र, क्या लफ़्ज़ मैंने बोला? प्लेज़र, प्लेयर नहीं बोलना भाई, इट्स प्लेज़र, प्लेज़र और ध्यान। इट वाज़ अ प्लेज़र वर्किंग विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आई एन्जॉयड द चैलेंज। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे आपके साथ काम किया और मैंने उसको बड़ा इस चैलेंज को एन्जॉय भी किया। आई एन्जॉयड कोलैबोरेटिंग विद यू एंड योर टीम। मैंने बड़ा एन्जॉय किया कि आपके साथ मैंने कोलैबोरेट किया, ताउन किया और आपकी टीम के साथ ताउन हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आप इससे उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और उसको क्लाइंट को बता भी रहे हैं कि यार मैं तुमसे रिलेशन में रहना चाहता हूँ, तुमसे मज़ीद काम भी लेना चाहता हूँ ताकि कोई काम हो तो मैं मज़ीद वो कर सकूँ। आई वैल्यू आवर वर्किंग रिलेशनशिप एंड होप टू कंटिन्यू इट। जी, ये देखा ना, ये बिल्कुल टू द पॉइंट जुमला आ गया कि मुझे हमारा रिलेशनशिप, उसकी बड़ी अहमियत है, हमारा ताल्लुक जो है बड़ा अच्छा बन गया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ताल्लुक जारी रहेगा। इन अदर वर्ड्स आप क्या कह रहे हैं कि भाई साहब कोई काम हो तो मैं हाज़िर हूँ। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर योर बिज़नेस? अच्छा, अब आपने एक काम कर लिया है, आपने उसकी वेबसाइट बना दी थी। अब वेबसाइट बनाने के बाद आपने क्या किया जी? अब आप उसको नई तरफ लेके आ रहे हैं कि जनाब आपकी वेबसाइट तो बन गई है, बाकी सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं, तो क्या उस पे बात करें? अब क्या कर रहे हैं आप? आप उससे मज़ीद काम लेने की बात कर रहे हैं। ये आपने एक तरह का उसको एक तरह की बात की है आपने उसको कि जनाब मैंने ये तो काम आपके लिए कर लिया, आपकी वेबसाइट तो मैंने बना दी, लेकिन अब सोशल मीडिया का भी मैं काम करता हूँ, तो करवाना चाहेंगे आप मुझसे? ये बहुत इम्पोर्टेंट निकला जी। जी, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। हैंडलिंग इश्यूज़ एंड सेटिंग बाउंड्रीज़। इश्यूज़ कैसे डिस्कस करने हैं जी? कोई म मसले मसाइल आ गए हैं, मसले मसाइल आते जाते हैं, आते रहते हैं, तो उनको कैसे डिस्कस करना है? जी, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट द डिले। मैं समझता हूँ आप डिले की वज़ह से परेशान हैं, वाक़ई लेट हो गई। लेट्स सी हाउ वी कैन रिज़ॉल्व दिस। चलिए आइए देखते हैं, गुस्सा ना करिएगा, आइए देखते हैं कि इस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं। क्लाइंट नाराज़ हो रहा है, आपने जो काम का जो टाइम दिया था वो पूरा नहीं हुआ, क्लाइंट नाराज़ है, ज़रा दुखी-दुखी सा भी है। तो आपने कहा जी ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप इस डिले की वज़ह से अपनी गलती भी तो मान रहे हैं ना आप, तो आप इस डिले की वज़ह से परेशान हैं, इस ताख़ीर की वज़ह से परेशान हैं, तो आइए देखते हैं हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। There seems to be a misunderstanding regarding the number of revisions including in the price। जी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपसे मैंने 4 रिविज़न्स की बात की थी, अब आप आगे तो ना बढ़ें अब, ऐसे तो नहीं, मैंने आपसे 3 रिविज़न्स की बात की थी, मैंने आपसे 2 रिविज़न्स की बात की थी। अगर आप एक महँगे वाले फ्रीलांसर बन चुके हुए हैं और अपनी अथॉरिटी को आप जमा चुके हुए हैं, शुरू में ऐसी बात नहीं करनी, शुरू में ऐसी बात करेंगे तो कहेगा अच्छा बाय-बाय टाटा। जब आप एक अथॉरिटी वाले फ्रीलांसर अपने काम के अंदर बन चुके हुए हैं और आपने
उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे मेहनत भी बड़ी कर दी हुई है। तो अब आप कहें जनाब आपसे कितनी रिवीजन की बात हुई जी कि देयर सीम टू बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। द नंबर ऑफ रिवीजन इंक्लूडेड इन द प्राइस, जो रिवीजन करनी थी वो उसी में शामिल है। अनफॉर्चुनेटली दैट फॉल्स आउटसाइड द ओरिजिनल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ जी, अब जो आप बात कर रहे हैं ना जी, ये बदकिस्मती से वो नहीं है जो हमारे प्रोजेक्ट में थी, ये हमने एडिशनल बात कर दी है, ये तो हमने तय ही नहीं किया था। एज़ वी इनिशियली अग्रीड, जैसे कि हम शुरू में जैसे हमने अग्री किया था, एग्री नहीं बोलना जी, बात ये भी नोट कर लें, एग्री लफ्ज़ नहीं होता, अग्री, 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 इट्स नॉट एग्री। तो जैसे हमने शुरू में प्रोजेक्ट के बारे में फाइनल बात की थी, अब जो आप बात कर रहे हैं, ये उससे अगली बात है, ये तो हमने तय ही नहीं किया था। इसके तो पैसे, इन अदर वर्ड्स आप कहना ये चाह रहे हैं कि जनाब ये इतने में इतना ही आता है, मज़ीद जो आप बात करें उसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी। आई एम हैप्पी टू अकोमोडेट दैट रिक्वेस्ट फॉर द एडिशनल फीचर फॉर एन एडिशनल फ़ी। हाँ जी, अगली बात जो आपने करवानी है, इसमें ये भी ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें, ठीक है, मैं कर देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। बस आप ज़रा क्या करें, $200 ज़रा मज़ीद जमा करवा दें, तो मैं आपने जो मज़ीद बात की है, नया एडिशन जो आपने करवाने की बात की है, वो मैं करने को तैयार हूँ। बस कितने में? $200 में। चेंज भी कर सकते हैं भाई, रेड में है, ब्रैकेट में है, बार-बार कह रहा हूँ, जो रेड में है उसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक, क्लाइंट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। My current workload prevents me from taking on new projects at the moment until mid June। हाँ जी, जनाब, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं तो मिड जून तक, अगले महीने तक, उससे अगले महीने तक, 20 दिन तक मैं नया काम नहीं कर सकता। पहले ही मैंने बड़े काम पकड़े हुए हैं, तो मैं तो माज़रत करने का ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। मैं तो नहीं कर सकता जी, माज़रत है। थोड़े अरसे तक मैं नया प्रोजेक्ट नहीं पकड़ सकता। तरीके से बात कहना जी, एक दफ़ा उसको चिट्टा इनकार कर दिया, तो वो तो अगली दफ़ा फिर आपसे बात ही नहीं करेगा। तो बड़े तरीके से उसको कहेंगे जनाब, थोड़े अरसे तक मैं काम नहीं कर सकता, उसके बाद जो कहेंगे बंदा हाज़िर है। I will be unavailable from 25th May to June 1st due to a prior commitment। जी, अगर आप क्लाइंट के लिए अवेलेबल नहीं हैं तो उसको बता दें, आई विल बी अनअवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कब से जी? 25th मई से लेके 1 जून तक। रेड लिखा हुआ, जो भी आप इसमें बेहतरी चाहें, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट, मेरी कहीं और मसरूफ़ियत है, तो लिहाज़ा मैं इस तारीख से लेके 25 मई से लेके 1 जून तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ आपके लिए, इस दौरान आपसे बातचीत मेरी नहीं हो सकेगी। जी, मज़ीद बातें क्या हैं जी? माय वर्किंग आवर्स आर मंडे टू फ्राइडे 9 एएम टू 5 पीएम पीएसटी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो उसका स्टैंडर्ड टाइम बता दें। माय वर्किंग आवर्स आर मंडे टू फ्राइडे, मेरा काम करने के जो जो दिन हैं, वो मंडे से लेके मैं फ्राइडे तक काम करता हूँ, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। तो कोई काम हो मुझे इस दौरान ज़रूर बताइएगा। आई एम टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ईमेल्स विदिन 24 आवर्स। जी, मैं हर ईमेल का 24 घंटे के अंदर-अंदर रिप्लाई करता हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं हर ईमेल का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूँ। टू इंश्योर क्लैरिटी, लेट्स डॉक्यूमेंट एनी चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप इन अ रिटन एग्रीमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात जी? कि जनाब हमने तय तो कर लिया, हमने बातचीत तो कर ली, हमने डिस्कस तो कर लिया कि इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या आना है। लेकिन ज़रा आइए इसको लिख लेते हैं, ताकि क्लैरिटी रहे। कल कोई मसला हो तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम मज़ीद जो हैं कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएँ। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये जो 9 नंबर जो है, इसमें आपने अगले को ये कह दीजिए हमने बातचीत तो तय कर ली है सारी, इसको सारा ज़रा ब्लैक एंड व्हाइट में तो ले आएँ। ब्लैक एंड व्हाइट में लाने का मतलब क्या है? इसको ज़रा लिख तो लें, इसको तहरीर में तो ले आएँ, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जी, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैटर। आपने इस मामले को समझा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कहना है जी आपने क्लाइंट को। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बेशुमार बातें इसमें आपके सीखने के लिए थी। फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, प्यार से कैसे बोलना है, रिक्वेस्ट कैसे करनी है, कोई सख्त बात हो वो कैसे करनी है, किस-किस सिचुएशन में किस-किस तरह से बात करनी है। ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपने सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।